नमस्कार साथियों, जिन भी किसान साथियों ने गन्ने की खेती करी है और किसान भाइयों का सबसे बड़ा दुख दर्द और सबसे बड़ा डर इसी बात का होता है कि जब गन्ना तैयार होने के कगार पर होता है, सबसे ज़्यादा बढ़वार का समय होता है, उसी समय पर कुछ ऐसे रोग हमारे गन्ने को घेर लेते हैं जिससे कि हमारे गन्ने की लंबाई प्रभावित होती है और हमारा उत्पादन जहां कि 80 क्विंटल प्रति बीघा तक जाना चाहिए था, वो उत्पादन लगभग 40-50 क्विंटल प्रति बीघा के आसपास ही सिकुड़कर रह जाता है। साथियों, यहाँ पर गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम पहले से ही डोज उपयोग करते रहते हैं, लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका हम थोड़ा सा भी अगर सावधानी ना बरतें तो हमारे गन्ने के उत्पादन को वो तुरंत डाउन कर देता है। साथियों, यहाँ पर हमारे खेतों में ज़्यादातर लाल सड़न रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उकठा के सिम्टम्स बहुत बड़े स्केल पर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ तक कि किसान भाई यहाँ पर मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर साइड से जितने भी किसान भाई कॉल करते हैं, बताते हैं, कमेंट बॉक्स में बताते हैं, उन किसान भाइयों के खेतों में बहुत बड़े स्केल पर ये रोग दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर जिन भी किसान भाइयों के खेतों में पानी लंबे समय से भरा हुआ है, वो किसान साथी ज़्यादा प्रभावित हैं। जिन खेतों में ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी है, ज़्यादा ऊसर टाइप की मिट्टी है, उन खेतों में ये रोग ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ किसान भाई कहना चाहते हैं कि अगर हमारे खेत में ये रोग 10% 20% तक आ चुका है तो हम किस टाइप से इसकी रोकथाम कर सकते हैं। इसके सबसे पहले सिम्टम्स की मैं बात आपको बता दूं कि जिन भी खेतों में अगर अगोला एक लिमिट से ज़्यादा पीला दिखाई देने लगा है और पीली पत्तियां सबसे पहले नीचे वाली पड़ती हैं और उसके साथ में गोव वाली पत्ती तक वो पीलापन चला जाता है, आपको गन्ना लगभग उतना ही मोटा दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे वो सूखना प्रारंभ हो जाता है। गन्ना सूखता कैसे है कि गन्ने की जड़ पर ये रोग सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और जड़ पर फैले हुए जो रोग होते हैं वो पौधे में ऊपर सूखा के रूप में दिखाई देते हैं, न कि जड़ हमें दिखाई दे जाती है। साथियों, जड़ की अगर मैं बात करूं तो जड़ पर कालापन आ रहा है, जड़ सूखती जा रही है और जड़ को अगर हम पकड़ के खींचते हैं तो वो ऊपर से फट से खिंच जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल पूरी तरह से गल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो जिन भी किसान साथियों के खेतों में ये रोग 10 से 15% पहुंचा है और कुछ ही पौधों में ये दिखाई दे रहा है, तो वो किसान साथी यहाँ पर रोकथाम करेंगे तो ज़रूर उनको यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा। जो भी किसान साथी यहाँ स्प्रे कर सकते हैं, यानी उनके खेतों में पानी भरा हुआ नहीं है, वो यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम जल्दी से लेकर आएँ और उसके साथ में यहाँ पर वो कासुगामाइसिन 250 ml से लेकर 500 ml तक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। ये पौधे की जड़ पर ड्रिंचिंग करेंगे तो उससे भी लाभ होगा, और यदि वो स्प्रे कर सकते हैं तो वो स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। स्प्रे आपको कहाँ तक करना है? लगभग 3 से 4 फीट तक के गन्ने पर, ताकि और पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी है ताकि वो गन्ने के सहारे पानी नीचे की तरफ रिस कर पौधे की जड़ तक ज़रूर जाए, क्योंकि ये पौधे की जड़ पर लगा हुआ रोग है। तो पौधे की जड़ पर अगर हमारी दवा छूटती है तो वो हमारे लिए ज़्यादा कारगर साबित होगी। साथियों, यहाँ पर एंटीबायोटिक डोज में आप यदि कासुगामाइसिन लेते हैं तो आपके गन्ने को तुरंत आराम देखने को मिलेगा। और यदि किसान भाई पूछना चाहते हैं कि हमारे गन्ने में जो 10 से 15% नुकसान हुआ है, क्या उसकी रिकवरी पॉसिबल है, तो मैं आपको बता दूं कि यदि पौधे में 1% भी गुंजाइश है फुटाव लेने की, तो वो पौधा आपका फुटाव ले जाएगा। पौधे की जड़ों को यदि पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई हैं और एक जड़ भी यदि जिंदा है तो उसको बचाव करने में ये दवा सक्षम है। साथियों, यहाँ पर आपकी जड़ों को स्वस्थ करने के साथ साथ पौधे में फुटाव लाने में ये दवा कारगर साबित होगी। आप एक स्प्रे के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि उनके खेतों में अभी पानी भरा हुआ है, तो वो किसान भाई यहाँ पर कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं। बरसात का पानी है तो आप उस पानी को निकाल भी सकते हैं। दूसरा, यदि आप मुमकिन नहीं है कि बरसात के पानी को आप निकाल पाएँ तो आप इसे पानी के माध्यम से भी लगा सकते हैं, यानी पानी में भी इसका बुरकाव कर सकते हैं। कैसे बुरकाव करना है? यूरिया खाद आप ले लीजिए, 1 बैग से लेकर 2 बैग प्रति हेक्टेयर तक, यानी कि 2 एकड़ ज़मीन में आप 2 बैग डाल सकते हैं। दूसरा, इसके साथ में आपको चूना लेना है। 1 एकड़ ज़मीन के लिए 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चूना, भुना हुआ चूना आप यूज़ करें, उसे यूरिया खाद के साथ मिक्स कर लें। इसी में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम मिक्स करें और वैलिडामाइसिन या कासुगामाइसिन 500 ml उसी खाद के साथ मिक्स कर लें। साथियों, यहाँ पर नीलत होता यदि मुमकिन हो, आपके पास में उपलब्ध हो, तो 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक नीलत होता का उपयोग भी आप कर सकते हैं, यानी कि कॉपर के साथ में नीलत होता भी मिला के आप लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि क्या बुरकाव के माध्यम से हम पौधे के यानी कि मेढे मेढे पर दवा डालें या फिर बुरकाव कर सकते हैं पूरे खेत में।
देखिए, यदि आप पौधे के मेढ़े पर दवा डाल सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, वेल एंड गुड रहेगा। उससे आपके जो बाहरी एरिया में पड़ने वाला खाद है वो वेस्ट होने से बच जाएगा। पौधे की जड़ों के ऊपर यानी कि पौधे के मेढ़े पर यदि खाद छोड़ देते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। कुछ साथी पूछना चाहते हैं यहाँ पर कि हमारे खेत में क्या इससे कोई लाभ होगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपके खेत में 1% भी गुंजाइश है तो वहाँ से पौधा आपका स्वस्थ हो सकता है और आप 8 दिन के बाद अपने पूरे संपूर्ण पौधे के ऊपर गोब की जो पत्ती है उस पत्ती को देखेंगे तो उसमें हरापन ज़रूर आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा और धीरे धीरे जो पत्तियां सूख चुकी हैं वो पत्तियां तो कम हो जाएंगी, लेकिन अगोला की जो ऊपरी पत्ती है वो आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। इससे आपके पौधे की लंबाई नहीं रुकेगी और पौधा लंबाई पकड़ता रहेगा। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि हमारे खेत में अब टॉप बोरर की समस्या दिखाई दे रही है तो उसका निदान हम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि लगभग 5 फीट तक के गन्ने को लेकर आपको यूज़ करना है 250 लीटर पानी। 250 लीटर पानी के साथ में आप कोराजन मिक्स कर सकते हैं यहाँ पर 100 ml से लेकर 120 ml, और इस दवा को आप लगभग अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 5 फीट तक के गन्ने पर ड्रिंचिंग कर दीजिए। 250 लीटर पानी यदि आप लेते हैं तो आप गन्ने के पौधे को ड्रिंच करके अच्छे प्रकार से नहला सकते हैं। उसी से पौधे की जड़ तक ये दवा चली जाएगी और बहुत तेज़ी से आपके खेत में लगने वाले टॉप बोरर से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि बड़े स्केल पर किसान साथी ये कहना चाह रहे हैं कि गन्ने की लंबाई ज़्यादा होने के कारण हम ऊपर से स्प्रे तो नहीं दे पा रहे हैं, क्या ड्रिंचिंग करके हम गन्ने की यहाँ पर कीट से बचाव कर सकते हैं। हाँ, आप 5 से 6 फीट तक के गन्ने को तो ईजिली धुला सकते हैं और यदि यहाँ तक भी दवा छोड़ देते हैं तो उससे आपके खेत में अच्छे रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। कुछ साथी यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि हमारे खेत में अभी पानी भरा हुआ है और टॉप बोरर की समस्या बड़े स्केल पर देखने को मिल रही है, तो किस टाइप से हम इससे निजात पा सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दूसरे विकल्पों पर ध्यान देने के बजाय आप कार्टप ले लीजिए, फर्टेरा ले लीजिए या फिर वर्टाको। आप कोई भी एक दानेदार कीटनाशक लीजिए। दानेदार कीटनाशक के अंदर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ तक के हिसाब से नीला तोता मिक्स कर लीजिए। उससे उसकी डोज काफ़ी अच्छी मजबूत हो जाएगी। और यदि आपके पास में वर्टाको या फर्टेरा या कार्टप कोई भी एक कीटनाशक है दानेदार ग्रेन्युअल में, उसमें आप 1.5 किलोग्राम नीला तोता मिक्स करके अपने खेत में 1 बैग यूरिया खाद के साथ में पौधे की जड़ पर आप उसे छोड़ते चले जाइए या पानी के साथ में बुरकाव कर दीजिए। इससे आपके खेत में ज़रूर टॉप बोरर की समस्या काफ़ी हद तक नियंत्रित होगी। और जिन भी किसान साथियों के खेतों में टॉप बोरर इतना ज़्यादा आ चुका है कि अभी पौधे का बढ़ पाना मुमकिन नहीं है, वो किसान साथी 8 से 10 दिन में पाएंगे कि उनके खेत में जहाँ पर कि टॉप बोरर की वजह से रोकथाम हो गई है यानी कि ग्रोथ रुक गई है, तो वहीं से आपके खेत में फुटाव देखने को मिलेगा। अभी जो समय है 2 से 3 महीने का गन्ने की कटाई के लिए, वो किसान साथियों के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। उससे गन्ने का वजन बढ़ता रहेगा और गन्ना आपका सूखने से बच जाएगा। कुछ साथियों ने देखा भी होगा कि यदि हमारे खेत में टॉप बोरर गन्ने की लंबाई को रोक देता है और हम कोई कीटनाशक नहीं लगाते तो गन्ने का वजन स्वतः ही धीरे धीरे कम होने लगता है। हमारे वजन को नियंत्रित करने के लिए, वजन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर टॉप बोरर की रोकथाम करना बहुत आवश्यक है। कुछ साथी यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि जिन भी खेतों में अभी पेड़ी गन्ना है और नवंबर में कटाई शुरू होने वाली है, तो क्या यहाँ पर टॉप बोरर की रोकथाम के लिए कोराजल लगाना ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीला तोता आप यहाँ पर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खाद के साथ मिला के बुरकाव कर दीजिए। उससे आपके खेत में कुछ समय के लिए टॉप बोरर रुक जाएगा। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और जो भी किसान साथी इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।